प्रेज द लॉर्ड। आज हम यीशु के भवन में हैं और हम इसको मानते हैं कि हम यीशु के भवन में हैं, चाहे हम सब अपने घरों पे हों, लेकिन यीशु हमारे दिल में है और हम उसके चरणों में रहते हैं। और इस चीज़ को मानते हुए आज हम उसके भवन में हैं और उसी तरीके से जैसे हम कलीसिया में जाते थे और जैसे हम स्तुति और आराधना और उसके वचन को सुनते थे, वैसे ही आज हम फिर शामिल होंगे और इस दुआ से शुरुआत करेंगे आज के इस दिन की और इस कलीसिया की शुरुआत की। आइए हम सब दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, शुक्रिया अदा करते हैं तेरा खुदावन कि तूने हमारा साथ नहीं छोड़ा खुदावन। तूने हमेशा, आज भी और हमेशा और पहले भी हमेशा तूने खुदावन अपने साथ ही रखा है, अपने में समेट के रखा है खुदावन। तूने नहीं होने दिया खुदावन कुछ भी ऐसा कि हम महसूस कर पाएं कि खुदावन हमें किसी बात की कोई कमी हो रही है खुदावन। जितनी भी शैतानी ताकतें खुदावन आ रही हैं और चल रही हैं खुदावन, और जो भी चीज़ें हो रही हैं खुदावन, वो सब तेरे नाम से खुदावन ये सब कलीसिया को, हम सब लोगों को छूने नहीं पाएगी खुदावन, और हम सब इसी तरीके से सुरक्षित रहेंगे खुदावन। इस कलीसिया को, इस वचन को और इस शुरुआत को खुदावन जो आज सुबह हम करेंगे खुदावन, आपके नाम से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम सब खुदावन एक हो करके आपके स्तुति, आपकी आराधना और आपके चरणों में आए खुदावन। और इस समय पे जो भी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो भी लोग ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, वो खुदावन उन सब के दिलों में खुदावन ऐसा कर खुदावन कि वो सारे चीज़ों को छोड़ करके या उनके सारे रास्ते खुल जाएं खुदावन, और वो इस समय इस दुआ में और इस स्तुति आराधना में और आज की इस कलीसिया के दिन में शामिल हो सके खुदावन। क्योंकि हम तेरे साथ हैं तो हम खुदावन सुरक्षित हैं। हम फिर से खुदावन इस पूरी कलीसिया के लिए और इस शुरुआत के लिए, इस स्तुति आराधना के लिए खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं, और इस दुआ को हम खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। सुनिए, आपको कबूल फरमाइए। आमीन। इस वक्त हम स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस सप्ताह जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे बार बार ये शब्द दे रहा था, विक्ट्री, जो है जीत। तो हम विश्वास करेंगे कलीसिया कि जीत हम हासिल करके रहेंगे। हालेलुया। वी विल बिलीव दैट वी विल सी विक्ट्री इन दिस सिचुएशन। इस परिस्थिति में हम जीत को हासिल करेंगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। हमारा परमेश्वर जो है, उसकी खासियत ये है कि जो नामुमकिन परिस्थिति है उसको परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तो आइए हम सब मिलकर कहें वी विल सी विक्ट्री। आइए हम कहें वी विल सी विक्ट्री। मैं जीत हासिल करूंगा, मैं जीत हासिल करूंगा। हालेलुया। विश्वास करके इन शब्दों को कहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी कठिन नहीं। तो आइए सब मिलकर गाएंगे, Our Lord God, you have made the heavens and the earth, and nothing is too difficult for thee.
हासिल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve only knows how to triumph. My God will never fail.
तेरी मर्जी प्रभु, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, 'cause the battle belongs to the Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, 'cause the battle belongs to the Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, 'cause the battle belongs to the Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, 'cause the battle belongs to the Lord. It belongs to the Lord. Together, church, let's declare it together that we are going to see the victory in Jesus' name. Amen. संडे ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। रविवार की शुभकामनाएं आप सबको। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि को अब और बढ़ा दिया गया है 3 मई तक। Like we all know, the lockdown has been extended until the 3rd of May. Yes, we all wanted the lockdown to get over, but till this extended time, we need to keep adhering to the instructions given by the government. हाँ, हम सब चाहते थे कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन इस बढ़ी हुई अवधि में भी हम सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें और सुरक्षित रहें। इस दौरान हम सबको काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वी हैव बीन हैविंग चैलेंजिंग टाइम्स। जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको घर के कामकाज का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। बाहर से कोई सहायता नहीं है, मदद नहीं है। साथ ही साथ हम लोग जो घर से काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी एक नया जो है अनुभव रहा है, नई चुनौती रही है। Similarly, all of us who have been working from home, it has been a new challenge, a new way of working, and we all have been adapting to this. और हम सब जो है अपने आप को ढाल रहे हैं इस नए नॉर्मल जो हो गया हमारे लिए कुछ दिनों से। लेकिन ये जो लॉकडाउन बढ़ गया है, तो इस दौरान आइए हम जो है ठंडे ना पड़े, हमारी प्रार्थनाओं को कम ना करें। Let us continue to keep praying that the situation improves faster. हम जो है प्रार्थना में लगे रहें कि जो भी परिस्थितियां हैं उनमें जल्द से जल्द सुधार आ जाए। और इस दौरान हालांकि ये सारी चुनौतियां तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ज्यादातर हम लोग जो है थोड़ी सी चिंता में भी हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे। Most of us also are apprehensive about the coming days. Our resources are getting exhausted. The economy has been affected and the future looks uncertain. Definitely the impact of the present global situation is grave and worrisome. जो है हमारे जो संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है और आने वाला भविष्य भी अनिश्चित लग रहा है। और निश्चित रूप से जो ये पूरे विश्व में जो परिस्थिति इस वक्त है उसका प्रभाव काफी भारी और चिंताजनक है। चाहे अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, सबके ऊपर इसका असर पड़ा है। Whether people are rich or poor or middle class, everyone have been affected. This coronavirus pandemic has affected everyone across the globe. ये जो कोरोना वायरस की महामारी हुई है, इसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ा है पूरे विश्व में। लेकिन एक खुशखबरी है, but I have a good news. Our God has not been affected.
by any of these situations. Amen. हमारे परमेश्वर पर इन परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. Amen. वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है. He is the same yesterday, today and forever. हमारा परमेश्वर अब भी हमारे साथ है और अब भी वो हमसे बात करता है, हमें मार्गदर्शन देता है. तो इस दौरान में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं? So what is the Lord trying to tell us during these challenging times? So the word that God has put on my heart is don't worry, stay focused. Yes, don't worry, stay focused. जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है वो है चिंता मत करो, ध्यान लगाए रखो. हाँ, चिंता मत करो, ध्यान लगाए रखो. जो भी हमारी परिस्थिति है इस समय, हमारा परमेश्वर हर एक बातों को संभालने में सक्षम है और इतना ही नहीं, उनको हमारे लिए, वो भलाई के लिए उत्पन्न करने में सक्षम है. God is well able to handle every situation, and not only that, He is able to turn things around for our good. Would you agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं कि परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर सभी बातों के नियंत्रण में? तो आइए पहले हम देखेंगे मत्ती का अध्याय 6 वचन 25 से 32. Let us look at Matthew chapter 6 verses 25 to 32. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? Can any one of you by worrying add a single hour to your life? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow, they do not labor or spin. और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं. वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें यह सब वस्तुएं चाहिए. Jesus uses food and clothing to illustrate his point here. यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह भोजन और वस्त्र के उदाहरण के द्वारा हमें समझा रहे हैं. हम पक्षियों को देखते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, लगातार भोजन की खोज में रहते हैं, फिर भी उनका भरोसा पूरी तरह परमेश्वर पर होता है उनके अगले भोजन के लिए. उसी तरह फूलों को हम देखते हैं, वो इतने सुंदर दिखते हैं, लेकिन वे भी अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं. Whether it's the birds of the air or the flowers of the field, they are always dependent on God for their existence. Whenever there is a calamity, whether there is a famine or fire, birds and flowers are affected more than humans, but they don't worry. चाहे कोई विपत्ति आ जाए जैसे अकाल या फिर आग लग जाए, हम देखते हैं कि पक्षी या फूल होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, फिर भी वो चिंता नहीं करते. फिर हम क्यों चिंता करते हैं?
परमेश्वर उनसे ज्यादा हमारी परवाह करता है, क्योंकि केवल मनुष्य ही हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। Only humans have been created in the image of God. So beloved, why worry when you can pray? तो प्यारों, क्यों हम चिंता करें जब हम प्रार्थना कर सकते हैं? आइए हम देखेंगे फिलिपियों के अध्याय 4 वचन 6 से 7। Let's look at Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Here the scripture encourages us not to worry, but pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. वचन हमें यह उत्साहित करता है कि हमें किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं करनी है, वरन सभी बातों के लिए प्रार्थना करनी है। आइए अपने पड़ोसी से कहेंगे, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर को बताएं आपको क्या चाहिए और जो कुछ उसने किया है आज तक उसके लिए धन्यवाद दें, और तब परमेश्वर की शांति आपके अंदर बनी रहेगी। जैसे कि पहले पत्रस अध्याय 5 वचन 7 में लिखा है कि परमेश्वर को हमारी परवाह है। Let's read 1 Peter chapter 5 verse 7. God cares about us. Amen. It says, give all your worries and cares to God, for He cares about you. और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। आपके जीवन की छोटी सी छोटी बात के विषय में भी उसको ध्यान है। He cares even for the smallest details of our lives. So why worry when we can pray? तो फिर हम चिंता क्यों करें जब हम प्रार्थना कर सकते हैं? अब चिंता ना करने का अर्थ ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं या फिर आलसी बन जाएं या ऐसे ही बैठे रहें बिना कुछ करें। Not worrying does not mean that we become careless or we just become lazy or sit idle doing nothing. But it means living a life where you totally let go of what you cannot control. इसका अर्थ है जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। हाँ, हमें आने वाले भविष्य के लिए योजना बनानी है बिना चिंता किए। We need to plan about our future without being anxious about it. हमें ध्यान देना है, हमें ध्यानपूर्वक सोचना भी है, लेकिन चिंतित होकर नहीं। We need to give careful thought about our future or how we are going to live our lives, but without getting worried. Just as we are all in a new situation this time because of this global pandemic, and the world that we are going to enter in post this thing is going to be a changed world. So we will have to rethink about how we need to live our lives. जैसे कि ये सब परिस्थिति सुधर जाने के बाद, सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद भी हम जिस दुनिया में प्रवेश करेंगे वो एक बदली हुई दुनिया होगी। हाँ, हमें आने वाले भविष्य के लिए ध्यानपूर्वक सोचना होगा कि हमें अब कैसे बदलाव लाने हैं अपने जीवन में। इस समय के दौरान काफी कुछ चीजें हमें जो है एहसास होने लगी है कि जिन चीजों के बारे में हम सोचते थे कि बहुत जरूरी है, हम इनके बिना नहीं रह सकते, आज हमें एहसास होने लग गया है कि काफी चीजें हैं जो उतनी जरूरी नहीं है। So give careful thought, and when you give careful thought, it will lead to good planning. But worry gives way to fear. जब हम ध्यान देकर सोचते हैं, उसके द्वारा हम अच्छे से योजना बना सकते हैं, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो उससे डर उत्पन्न होता है। जब हम ध्यान से सोचते हैं तो उससे हम कुछ कार्य करते हैं, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम जो है एकदम पैरालाइज हो जाते हैं। Worry immobilizes you. Planning for tomorrow is time well spent. Worrying about tomorrow is time
wasted. जब आने वाले कल के लिए हम योजना बनाते हैं तो वो एक अच्छा निवेश किया हुआ समय हो जाता है, लेकिन जब हम चिंता करते हैं आने वाले कल के लिए तो हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। चिंता के कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं होते हैं, केवल नकारात्मक ही प्रभाव होते हैं। Worry has no positive effects but only negative effects. Worry does not do anything for us. It only attacks us on the inside. It won't change anything. चिंता जो है हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करती है, वो हमें अंदर से हम पर हमला करती है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बदलती। तो इसलिए प्रियो, हम क्यों चिंता करें जबकि हम प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, हमें ध्यान देना है हमारे जीवन की ओर, हमारे आने वाले भविष्य के बारे में, और अच्छे से योजना भी बनानी है। जो कुछ आपसे संभव है वो आप कीजिए, लेकिन जो असंभव है वो परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। God knows what you need. परमेश्वर जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। इसलिए पहली बात जो हमें याद रखनी है इस समय में और आने वाले दिनों में आगे के लिए, कि हमें चिंता नहीं करनी है। Remember, don't worry. Now, in this time and in the days to come. The second thing that we need to remember is stay focused. दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो है ध्यान लगाए रखना है। Matthew chapter 6 verse 33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। So beloved, stay focused and seek God first. इसलिए प्यारों, ध्यान लगाए रखिए परमेश्वर पर और पहले उसकी खोज कीजिए, कि जो कुछ हम चाहते हैं उन सब से पहले हम परमेश्वर की इच्छा को खोजें। पहले खोजने का अर्थ है कि शुरू में कुछ भी शुरू करने से पहले उसकी इच्छा को जाने। पहले खोजने का अर्थ है कि वो सबसे महत्वपूर्ण है, कि वही उसका राज्य, परमेश्वर की इच्छा, वो हमारे जीवन का केंद्र बने, जिसके इर्द गिर्द हमारी सारी बातें चलती रहें। Let God's will and His kingdom be the center around which we will build our lives. So stay focused on seeking Him even during this lockdown. Don't grow weary. इस लॉकडाउन के समय में भी उसकी खोज करने में ध्यान लगाए रखें, थके नहीं, आलसी ना बने। हम ध्यान दें कि परमेश्वर को कौन सी बातें पसंद है। इस समय में पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहा है? What is the Holy Spirit teaching us at this time? Stay focused on listening to His voice throughout the day. उसकी आवाज को सुनने पर अपने ध्यान को लगाए रखें। Do right even when no one is watching. कोई हमें नहीं देख रहा है, लेकिन तब भी हम सही चीजें करते रहें। हमेशा सच में चलें और बाकी सब बातों को वो संभाल लेगा। हालेलुया। तो इस लॉकडाउन के बाद, इस सारी परिस्थिति के बाद क्या बदलाव होंगे हमारे अंदर? क्या बदलाव लेकर हम इस लॉकडाउन के बाहर कदम रखेंगे? What are going to be the changes in our lives? What are those changes that we are going to take with us and step out of this lockdown? ये अच्छा समय है कि हम इस समय उस पर ध्यान लगाए रखें, उसके राज्य, उसके धार्मिकता की खोज को करते रहें। जैसे एक लार्वा होता है, जब वो उस ककून के अंदर जाता है, वो लॉकडाउन में होता है, वहां पर उसका पूरा रूप परिवर्तित हो जाता है और वो एक सुंदर तितली के समान बाहर निकलता है और अपने गंतव्य की ओर वो बढ़ जाता है। Just like a butterfly, a larva, when it's inside the lockdown, in the cocoon, it transforms itself and comes out as a beautiful butterfly, which then soars towards its destiny. Hallelujah. Amen. Let's go to Matthew chapter 6 verse 34. आइए हम आगे बढ़ेंगे मत्ती के अध्याय 6 वचन 34 में। Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Every day has enough trouble of its own.
सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये जो वचन हमने पढ़ा मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से 34, इसमें 5 बार यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि चिंता मत करो। क्या आपको लगता है ये एक जरूरी बात है, इसलिए उसने 5 बार हमसे कहा है? In this passage, Matthew chapter 6 verses 25 to 34, 5 times Jesus tells us not to worry. Do you think it is important? Yes, it is. So seek him with all your heart, but put your trust in him. पूरे हृदय से उसकी खोज करें, अपना भरोसा उस पर डालें और बाकी सब बातों को वो संभाल लेगा। And he will take care of the rest. Hallelujah. So beloved, remember, don't worry, stay focused. इसलिए प्रियो, हम याद रखें, चिंता मत करो, ध्यान लगाए रखो। Yes, the road to recovery may be long, slow and hard. But faith in him will sustain us in every challenge that we face. हाँ, आगे हमारे लिए रास्ता लंबा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास हमें सभी चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। अपने आप से पूछें, आस्क योरसेल्फ, मुझे किस बात की चिंता सताती है और मैं किन बातों की खोज में हूं, किन बातों पर मेरा ध्यान लगा हुआ है। What am I worried about? Ask yourself, what am I worried about? What am I seeking? What am I focusing on? Are you seeking God and His ways even more diligently? क्या आप परमेश्वर को, उसकी इच्छा को और नजदीकी से आप खोज रहे हैं? Don't worry, stay focused. चिंता मत करो, ध्यान लगाए रखो। I want you to repeat this faith declaration after me. मैं चाहती हूं कि मेरे पीछे आप ये विश्वास की घोषणा बोलें। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Thank you Jesus for what you have done. धन्यवाद यीशु, आपने जो कुछ किया उसके लिए। I acknowledge that you can do everything. मैं ये मानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। That you know better than me. कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। Nothing is impossible for you. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। I will not limit you. मैं आपको सीमित नहीं करूंगा। I choose not to worry but to trust you. मैं चुनाव करता हूं कि चिंता नहीं करूंगा, लेकिन आप पर भरोसा करूंगा। I release everything to you. मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। I choose to put you at the beginning of everything I do. मैं चुनाव करता हूं कि जो कुछ करूंगा सबसे पहले आपको स्थान दूंगा। My expectation is from you. मेरी आशा आप ही से है। Your plan for me is good. आपकी योजना मेरे लिए भली है। Help me, Lord, to stay focused on your will. मेरी सहायता करें प्रभु कि आपकी इच्छा पर ध्यान लगाए रखूं और आपके राज्य पर, and on your kingdom, now and forever. Amen. अब और हमेशा के लिए। Amen. Now it's time to have Holy Communion in your homes. अब समय है आपके घरों में प्रभु भोज लेने का। Before going to the cross, क्रूस पर जाने से पहले Jesus was with his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। In Luke 22, लूका 22 में 19 and 20, 19 और 20 वचन, when Jesus was with his disciples, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, when he had taken some bread and given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। And in the same way, he took the cup after they had eaten, saying, "This cup which is poured out for you is a new covenant in my blood." इसी रीति से उसने पियाली के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि
कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। Here speaks about three things. यहाँ हम देखते हैं वचन में 3 बातें की गई है। Firstly, remembering. पहला है याद करना। We remember the sacrifice of Jesus Christ on Calvary हम याद करते हैं यीशु मसीह के बलिदान को कलवरी के ऊपर for the sins of the whole world. पूरी दुनिया के पापों के लिए। Secondly, दूसरा, humbling ourselves, अपने आप को नम्र करना, examining our life and repenting of our sins. अपने जीवन को जांचना और अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, Where Jesus is faithful to forgive all our sins. जहाँ यीशु मसीह हमारे सभी पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। And lastly, और आखिर में thank you. उसको धन्यवाद दें। We thank God for His love, for His mercy, for His grace. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम, उसकी दया, उसके अनुग्रह के लिए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। We bow before you, Lord Jesus, in humility. प्रभु यीशु, हम नम्र होकर आपके आगे झुकते हैं And we ask you to examine our hearts today. और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे दिलों को जांचें। Show us what is not pleasing unto you, हमें दिखाइए कि हमारे जीवन में कौन सी बात आपको पसंद so नहीं, that we can confess and repent and ask for forgiveness. ताकि हम उसे कबूल करें, हम पश्चाताप करें और आपसे क्षमा पाएं। This bread represents your body ये रोटी आपकी देह को दर्शाती है that was broken on the cross. जो क्रूस पर तोड़ी गई थी, And this cup represents your blood that was poured out on the cross. और ये प्याला आपके लहू को दर्शाता है जो क्रूस पर उंडेला गया था। This was a supreme sacrifice for all our sins of the past, present and future. हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के पापों के लिए ये सर्वोच्च बलिदान था। Lord Jesus, I ask you to bless this communion. प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रभु भोज पर आशीष दें। As we partake this in a worthy manner, जैसे हम योग्य रीति में इसमें भाग लेंगे। I make this prayer in Jesus' name. मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। Amen. आमेन।